रियासत को भुवन महंगाई को भुवन बेरोजगारी को सरकार का होना जरूरी है ताकि हमारे लोगों को राहत हो जाए। आप उस असेंबली का चुनाव करवाइए, क्यों डर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में वातावरण एकदम साफ है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के नीचे आपने 2 साल खाए कि भी डिलिमिटेशन होगा, फिर रिऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर वोटर लिस्ट बनेगा, फिर ये होगा। अब तो सब कुछ तैयार है और हम कहते हैं कि आप सबसे पहले असेंबली का चुनाव करवाइए ताकि इन मजलूम लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिल जाए और इनके छोटे मोटे जो मसले हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके। ये हमारी डिमांड। तो इसलिए वोट दिवन, सरकार बनावन और तम बाद अस पर जुल्म कर और सो जुल्म खत्म करने खतर भारत जोड़ो यात्रा नाम। ये महंगाई हज में कत कर, सब महंगाई खत्म करने खतर, तम रेट वापस अन्न खतर, गरीबी कम करने खतर राहुल गांधी वनकन 300 किलोमीटर पोक। मगर हिम्मत हारन कांग्रेस ऑलरेडी मैनिफेस्टो है और हमारा उसमें एक ही बड़ा मैनिफेस्टो है, वो है रेस्टोर स्टेटहुड। जो हमारे साथ नाइंसाफी की इस सरकार ने, जो हमारा रियासत तोड़ा, जो हमारा स्टेटस लिया, और वो भी अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। ये कांग्रेस पार्टी का अज़म है कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट वापस नहीं दिलाएंगे। और वो हमारा मुख्य मुद्दा लखनपुर से एंटर करने के बाद जो नेशनल मिशन है उसमें जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा एक ही मिशन, उसमें स्लोगन रहेगा कि रेस्टोर स्टेटहुड। उसकी नुमाइंदगी राहुल गांधी। सर, सर्दियों के आयाम में जम्मू में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में इजाफा देखा जा रहा है, तो कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखो, हम तो पहले से कह रहे हैं, अखबारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके 3 साल से तो हमारे कान थक गए, मगर जब ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं कि वो सिचुएशन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट ज़मीनी सिचुएशन के साथ मेल नहीं खाती हैं। रात को यही कहते हैं ऑल आउट, फिनिश आउट, एवरीथिंग ओके, सुबह कुछ ना कुछ होता है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी सरकार को देखना पड़ेगा कि हम क्या कहें देश के सामने। और अगर एक तरफ कह रहे हैं कि सब चंगा है तो दूसरी तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी सेंट्रल स्टेट को बनानी चाहिए और हम चाहते हैं कि देश के लोग और ख़ासकर रियासत के लोग सुरक्षित महसूस करें, अमन हो, खुशी हो, ये हम सब की ख्वाहिश है। तो उसके लिए मगर जो ड्राइविंग सीट पर है, पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। के ज़रिए जो उनकी नाक़िस पॉलिसीज़ हैं इस देश के लिए, चाहे वो बेरोज़गारों को लेकर कोई आमदनी नहीं बढ़ पा रही, महंगाई को लेकर, और जिस तरह से देश में तोड़ फोड़ जो भाईचारा था उसको ज़ख्म पहुँचाया। आज पूरे 110 दिन से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसमें करोड़ों लोग ऑलरेडी भाजपा को सिग्नल दे रहा है कि जो आपकी पॉलिसीज़ है वो तस्लीम नहीं है। ये भारत देश सबका है, ये मिक्स कल्चर का है। जिस तरह की तोड़ फोड़ आप करना चाहते हैं ये तस्लीम नहीं है। और उसकी अलंबरदारी जिस तरह से राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, आज सबसे बड़ा मौजू वो है। और आज के प्रोग्राम में जहां कांग्रेस फाउंडेशन डे था, 137वां जन्मदिन था, वहीं पर हमारे लिए जो रियासत के अंदर जो परेशानियां हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, उसको लेकर धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। और वही आवाज़ आपको भारत जोड़ो यात्रा में सुनाई देगी, जिसकी तैयारी में हम अभी से लगे हैं। और लोग अपने आप तैयार बैठे हैं हर तबके फ़िक्र से कि हम भारत जोड़ो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, आगे की बात, सियासी बातें आगे। जब मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ज़रूर कांग्रेस के लीडर हैं, मगर भारत जोड़ो यात्रा जो है ये नेशन की है, ये पूरे देश की है।
इसीलिए पहले दिन से आज तक राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का झंडा लेकर ये यात्रा नहीं चलाई, उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर ये यात्रा चलाई। अब आगे पीछे उसमें कौन शामिल होता है, किस तरह का झंडा लेकर चलता है, दुनिया भर के एनजीओज उसमें हैं, दुनिया भर के लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज उसमें शामिल हो रही है। तो जो आगे की वोट सियासत है वो बाद में तय की जाएगी, मगर फिलहाल ये खुशाइन कदम है। इसलिए मैंने यहाँ भी उन सारे सेकुलर सोच के लीडरों को वेलकम भी किया, शुक्रिया भी किया, जिस तरह से उन्होंने ये समझा कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त की ज़रूरत है। जो देश को जोड़ने की बात, जो नफरत, जो डिवीजन बीजेपी ने फैलाया था, उसको समेटने का काम जो राहुल गांधी ने लिया, ये बहादुराना कदम है। और ये इस देश में अगर कर भी सकता था कोई, वो राहुल गांधी ही कर सकता था। और उसके लिए मैं उन सारे लीडरान का, उनके पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने वेल इन एडवांस कहा, अप्रिशिएट किया इस कदम को और खुद कहा कि हम इसमें शामिल हों।